क्या माने कि अपन ने माना कि शेफाली के गणित के प्राप्तांक कितने थे? अक्ष। अब इसने शेफाली ने गणित और अंग्रेजी दोनों में उसने कितने माने हैं? दोनों में कितने मिले उसको? 30 मिले। तो अब ये तो उसके शेफाली किसी और गणित के, अब वही अंग्रेजी के प्राप्तांक बराबर टोटल 30 थे। 30 में से वो अक्ष तो उसने किस में प्राप्त कर लिए? गणित में प्राप्त कर लिए। तो बाकी किसके हैं? उसके अंग्रेजी के। तो क्या जाएगा? 30 माइनस ही अक्ष। अब उसके बाद में दूसरी स्टेप में उसको कह रहा है, यानी जो पहला विषय उसका कौन सा है? यानी गणित है। उसमें अगर 2 कम मिलते और अंग्रेजी में अगर 3 कम मिलते, तो गणित में उसको कितने मिले? अक्ष मिले। अब उसमें अगर 2 कम मिलते हैं तो क्या हो जाता हो? अक्ष में 2 कम कर दो, यानी कि अंग्रेजी में उसको कितने मिले? 30 मिले। 30 माइनस अक्ष मिले। उसमें कितने कम कर दो? आप 3 कम कर दो। अब आगे बात जो आगे चल रही है वो क्या कर रहे हैं कि शेफाली को गणित में 2 अधिक अंक मिलते। तो पहले गणित में कितने मिले? उसको अक्ष मिले। तो 2 अधिक मिलेगा मतलब उसमें 2 और ज्यादा कर दो। अतः जैसे आपको उसको पहले 10 नंबर मिले तो 12 हो जाएंगे। और अंग्रेजी में 3 कम मिलते हैं, तो पहले अंग्रेजी में कितने मिले उसको? 30 माइनस अक्ष मिले। 30 माइनस से अब उसको 3 अंक और कम मिलते हैं, तो इनमें से वो 3 कम हो जाते, वो कितने ये वो ये हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का जो मिले उनका गुणा करें, गुणनफल में जो मान प्राप्त है वो 210 आ रहा है। तो ये ऐसे प्रश्नानुसार आपका यदि समीकरण है, अर्थात आपका यदि द्विघात समीकरण के रूप में आपको मिलेगा। आप पहले वही इसको आंसर कर लो, तो यहाँ क्या आ गया? x + 2। यहाँ क्या आ गया? 30 में 3 और कम कर दो, तो क्या जाएगा? 27 माइनस अक्ष बराबर 210। अब इनको गुणा कर लो। पहले अक्ष को 27 से गुणा किया गया 27 अक्ष, फिर अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो माइनस का अक्ष स्क्वायर। 2 को 27 से गुणा किया तो क्या आ गया? 54। अब 2 को अक्ष से गुणा किया तो माइनस का 2 अक्ष, और इस 210 को पीछे ले आओ तो माइनस के 210 बराबर 0। अब इसको क्रम से ले लो, तो पहले अक्ष स्क्वायर कर लो ये। अब ये दोनों पद समान है, तो इनका जोड़ना घटाना करो। तो 27 तो प्लस के हैं, 2 किसके हैं? माइनस के हैं। तो 27 में से 2 कम कर दो, तो कितने बच गए? वो 25 अक्ष। आज के बाद में ये 210 है, वो तो माइनस के है, ये 54 है प्लस के। तो 210 में 14 और कम कर दो, तो 210 में 14 कम करोगे तो किसके बचेंगे? ये माइनस के। आज 10 में से 4 निकाल दिए, 6 बच गए। और बाद में 11 में से 6 निकाल दिए, कितने बच गए? 5 बच गए। और बाद में ये 1 बच गया, तो कितना आ गया? 156 है ये 156। अब यहाँ पहले किससे आपके पास माइनस का है, तो उस माइनस को प्लस में बदल दो। प्लस में बदलेंगे, पहले भी हमारे पास आए थे, कैसे बदलोगे? पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा कर दो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 25 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 156 बराबर 0। तो ये आपका यहाँ ये माइनस तो प्लस का क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण का मॉडल रूप प्राप्त हो गया। अब इसको आप चाहे यहाँ गुणनफल विधि से हल करो, चाहे पूर्ण बनाने की विधि से करो, या सीधा आता है सूत्र से करो। तो अपन गुणनफल से कर लेते हैं कि यहाँ जो इसके टुकड़े हैं वो 13 और 12 हो गए। 13 और 12 दोनों प्लस, यानी यहाँ प्लस है तो दोनों मालूम माइनस के होंगे। अब 13 को 12 से गुणा करोगे तो 156 आते हैं। कितने आते हैं? 156 आते हैं। यहाँ क्या करेंगे? अक्ष की पावर 2 माइनस का 13 अक्ष माइनस का 12 अक्ष प्लस का 156, वो गुणा कर दे लो चाहे अलग से कि 13 और 12 को जोड़ते हैं माइनस 25 आते हैं। अब 13 माइनस के 13 अक्ष को माइनस के 12 अक्ष से गुणा करोगे तो माइनस 12 का प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया? 12 36, 12 एकम 12, 12 3 15, अक्ष वाक्ष गुणा करो अक्ष स्क्वायर। तो इनका दोनों गुणा करके किनारे हैं प्लस का 156 अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ 2 में कॉमन लो, तो 2 में क्या आ रहा है? पहले 2 पदों में अक्ष कॉमन आया तो क्या आएगा? अक्ष माइनस का 13। 2 से 2 में कॉमन लो, क्या आएगा? 12 कॉमन आया था, वो अक्ष माइनस का 13 बराबर 0। अब उसके बाद में अक्ष माइनस 13 वो कॉमन आ रहे हैं, वो ले लिया। पहले भी इसका भाग दिया, 3 आ गया भाग।
अक्ष बार इसका इसमें भाग दिया, कितने भाग गया माइनस का 12 भाग। अब वही आगे लिखोगे या तो अक्ष माइनस 13 बराबर 0 या अक्ष माइनस 12 बराबर 0। अब क्या हो गया इसका दोनों वही, इसको आगे ले जाओगे, आगे ले जाओगे आगे अक्ष बराबर 13 या अक्ष बराबर क्या आ गया 12। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों ही प्लस क्या है, तो अब यहाँ जो अक्ष मान क्या माना था अपन गणित के प्राप्तांक, तो गणित के प्राप्तांक कितने हैं 13 माने, तो अंग्रेजी के 30 में 13 कम करो, कितने होंगे वो 17। अगर इसके 12 माने तो उसके कितने होंगे 18 होंगे। तो नीचे बात बताया था दोनों के लिए लिखोगे, यदि शेप वाली गणित में 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 बराबर 17 प्राप्त करेगी। दूसरी बात, यदि शेप वाली गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में क्या होगा, यानी 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक। ऐसे दोनों बात आप लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या देख रहा है कि एक आयताकार यानी भूखंड है, उसका जो विकर्ण है, जो उसकी छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा कौन सी है AB और BC, ओ से तो 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा कौन सी है AB और CD, उनसे 30 मीटर अधिक है। तो अब आपको कहा है कि जो ये खेत है या ये जो भूखंड है उसकी आपको लंबाई और चौड़ाई अर्थात दोनों भुजाएं ज्ञात करो, दोनों भुजाएं कौन सी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो अब इसमें जो संबंध दिया वो किससे दिया है, विकर्ण से दिया, किसे दिया, तो विकर्ण से दिया, तो इसे विकर्ण को आप मानोगे, क्या कर लोगे आप, यानी विकर्ण को मान लोगे, या यानी सबसे पहले यही सही है कि विकर्ण को मान लो। अब ये छोटी सी भुजा से कितना जाता है 60 जाता है, तो इसका मतलब छोटी भुजा क्या है उससे 60 कम है। अरे पर्सन में आपको कहा कि ये है जो विकर्ण है इसे छोटी भुजा से 60 जाता है, उल्टी इसी बात को अपन कहें तो क्या कहेंगे कि ये भुजा विकर्ण से 60 कम है, ये तो बात कहेंगे। ऐसे ये विकर्ण वो इससे क्या कितना जाता है 30 जाता है, उल्टा इस बात को उल्टी कहें अपन, तो ये क्या कहेंगे कि उसकी जो लंबाई है वो विकर्ण से 30 कम है। तो अपन सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि आयताकार क्या चीज है इसमें आपको, यानी भूमि है भूखंड है, के विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 मीटर। आगे खेत की छोटी भुजा चौड़ाई, खेत की छोटी भुजा या चौड़ाई कितनी होगी अक्ष माइनस 60 कितनी जाएगा, और खेत की बड़ी भुजा या लंबाई कितनी अक्ष माइनस 30, ये ऐसे तीनों। अब ये माइनस क्यों क्या समझे ना, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें संबंध किससे दिया गया है विकर्ण से दिया गया है, और विकर्ण मान गया तभी दोनों छोटी और बड़ी भुजा हमारे पास आएंगे। अब वो विकर्ण से अधिक बता रहे हैं तो ये छोटी और बड़ी भुजा विकर्ण से क्या होगी कम होगी, छोटी बात होगी और कम होगी तब ये दोनों हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपको इस क्वेश्चन को समझने वो सामने हो सब, तो इसमें देखो ये कि ये आकृति पर नजर डालो, तो वो क्या है कि आयताकार खेत है तो वो एक समकोण त्रिभुज, क्या वो एक समकोण त्रिभुज है, उसका ये जो भुजा था कर्ण वो अक्ष है, ये है वो अक्ष माइनस 30 है और ये अक्ष माइनस 60 ऐसे। तो आप समकोण त्रिभुज में अगर पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा प्रक्रिया 5 वर्ष में से कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है, इसलिए हाँ जो भी समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज कौन सा है ABC में कर्ण कौन सा है इसमें AC है, तो AC की पावर 2 बराबर AB की पावर 2 प्लस BC की पावर, ऐसे लिख लोगे या पूरा वो लिख लोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस घन का स्क्वायर। यहाँ मैंने वो न लिखे इसको संकेत के रूप में लिख दिए। आप कर्ण देखो कितना वो AC अक्ष है उसकी पावर, AB देखो कितनी है वो अक्ष माइनस 30 है, BC देखो कितनी है वो अक्ष माइनस 60 है उसकी पावर।
आप इसको हल कर लोगे, हल करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक बिग बात संख्या। तो हल करोगे आप यहाँ x से गुणा x स्क्वायर, अब इसको x माइनस 30 को x माइनस 30 से गुणा हो तो x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 900, और यहाँ x माइनस 60 को x माइनस 60 से गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस का 120x प्लस का 36 आएंगे 36। तो ये अपन गुणा करेंगे। अब यहाँ से दोनों जो समान पद है उनको जोड़ना घटाना कर लो, एक साइड में एक साइड में एक ही पद है, तो वो करोगे तब क्या आएगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर उड़ गया, तो x स्क्वायर ये जुड़ गए, दोनों माइनस के 180 x। अब ये दोनों जुड़ के क्या होंगे 45, ये होंगे 200 और 36 कितने होंगे 45। अब पूरे ही सभी को एक साथ बनाएंगे, अब स्क्वायर आगे फिर और स्क्वायर को पीछे ले आएंगे अपन। तो दो स्टेप एक साथ भी कराऊं मैं, पहले अपन पूरा पक्ष को चेंज किया और बाद में इस स्क्वायर को पीछे ले रहा हूं मैं, साथ में दो काम करती हूं। अब ये दो स्क्वायर में से एक स्क्वायर को कम कर दो, क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर माइनस के 180x प्लस के 4500 बराबर 0। अब ये आपका पास आ गई, तो अब वही पहली संख्या है और तीसरी संख्या प्लस की है, बीच वाली माइनस की है, तो आप गुण का भी जिसे करोगे दोनों यहाँ कट किसे करोगे माइनस माइनस की करोगे, इसका नाम आपको माइनस माइनस की करोगे। तो अब अपन 180 के दो खंड करेंगे, उनका टोटल तो माइनस का 180 हो जाए और जोड़े था 4500 x स्क्वायर आ जाए, वो किसका प्लस का, तो वो क्या होंगे x स्क्वायर माइनस का 150x माइनस का 30x प्लस का 4500। अब पहले दो संख्या में कॉमन लो क्या रहे x कॉमन आ रहे हैं, x माइनस के 150, दो संख्या कॉमन आ रहे हैं 30 कॉमन आ रहे हैं, x माइनस का 150 बराबर 0। अब और कॉमन क्या रहे x माइनस 150, x में इसमें भाग और इसमें भाग है x बार, इसमें कितनी बात आ रहा है 30। अब वो लिखो या तो x माइनस 150 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0। अब आगे आ जाएंगे x बराबर 150 और दो से x बराबर आ जाएंगे 30। तो यहाँ जो x बराबर क्या है, एक का 30 एक का 150। अब ये 30 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता कि उसमें ये 30 घटाओगे 0 आएगी, आपको याद कि कहती 0 लंबाई नहीं होती, और यहाँ घटाओगे तो ये माइनस ही हो जाएगा 30, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें मान कौन सा होगा 150, क्या हो गया अर्थात जो आया अपन आयत का किए थे उसका विकल्प तो कितना आया हमारे पास 150। अब हो जाएगा याद कर दो, और वो समझ गए क्यों नहीं आया, ये 30 क्यों नहीं आ रहा है, इस 30 से अपन लेते ही यहाँ ये 30 लेंगे तो ये दोनों ये तो 0 आएगी, ये माइनस की आएगी। ऐसा कभी आयताकार चीज में या कोई भी आकृति में ऐसा नहीं हो सकता, उसकी प्लस ही होगी कुछ न कुछ, कोई वो आकृति संभव है ना, संभव नहीं, वो काल्पनिक उतर जाएंगे। हमें काल्पनिक भी मानेंगे, हमें तो क्या आ रहा है उसका, उसकी कहना है उनकी चौड़ाई लंबाई दर की है। आप यहाँ क्या करेंगे, आता है आयताकार खेत की छोटी भुजा या चौड़ाई क्या दी, वो कितनी है x माइनस 60, अब 150 माइनस 60 बराबर 90 में। अब वही आयताकार खेत की बड़ी भुजा या क्या लंबाई बराबर x माइनस कितनी थी वो 30, अब कितने हो गए वो 150 माइनस 30 बराबर 130। अर्थात जो आयताकार खेत है उसकी वो दोनों भुजाएं हैं वो 90 मीटर और 120 मीटर, छोटी है वो तो 90 मीटर की है और बड़ी है वो 120 मीटर की। तो अगला किसी जो साथ का आपको दे रखा है, क्या कहा है उसमें कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, और आगे उस दूसरे खंड में क्या कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात है। अब अपन यहाँ सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को मानेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपको कहता दोनों संख्याओं का अंतर है क्या है 180 है, तो उनमें एक अक्ष मान ली जाती और दूसरी अक्ष माइनस 180 कर लेते, लेकिन यहाँ वर्गों का अंतर है
इसलिए अपन यहाँ दोनों संख्या को मानना होगा। तो क्या माना है? माना कि वे दोनों संख्याएं क्या है? x तथा y, x तथा क्या है? y है। अब आपको पहला कदम में करना, वो क्या कर रहा है? ये दो संख्या हैं, उनके वर्ग को तो ये वर्ग कर दिया, उनका अंतर तो ये अंतर कर दिया, बराबर कितना है? 180 है। तो आप इसको आगे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। यहाँ एक समीकरण। आप दूसरे क्रम में आपको क्या कर रहा है? छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ दोनों में देख लो, छोटी तो कौन सी है? ये तो छोटी है, ये बड़ी है। क्यों? इसके वर्ग में इसका वर्ग को अपन घटाया था 180 बचते हैं, तो ये बड़ी होने में तो बचेंगे, अन्यथा तो बचेंगे नहीं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? छोटी संख्या का वर्ग, तो ये छोटी संख्या वर्ग हो गया। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? 8 से। इसका 8 गुना, तो उसको 8 से गुणा करो, उसके बराबर है, तो ये बराबर है। दूसरा क्या हो जाएगा कि y स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण नंबर हो गया 2। आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो, हटाओ वो प्रतिस्थापन विधि जैसे पिछले अभ्यास में बताया आपने। तो यहाँ क्या करोगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने और मान के ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। वो क्या होगा? x स्क्वायर। अब यहाँ तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर किसके बराबर है? 8x के बराबर। तो y स्क्वायर कितना क्या लिखोगे? 8x आगे बराबर 180। तो क्या क्या माने? जो समीकरण ये था 1, उसमें जो समीकरण 2 है आपके पास, उसका मान रख दिया। और उसके 2 में क्या है कि y की पावर 2 का मान 8x है। तो यहाँ जो y की पावर 2 थी उसके साथ 8 लिख दिया। अब 180 को पीछे ले आओ, तो अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180। और ये आपके पास क्या आ जाएगी? द्विघात समीकरण आ गया। क्या है? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का हल अपन तीनों विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि का करें, और गुणनखंड विधि में आपको यहाँ जैसे कहोगे 18 और 10 इधर लेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से क्या होंगे? माइनस प्लस टुकड़े होंगे इसके। तो 18 तो अपन किसके कर देते हैं? माइनस के, और 10 कर देते हैं प्लस के। अब 18 में से 10 बढ़ाओगे 8 बचे। तो अब आगे होगा यहाँ x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 8x 10x है 10x माइनस 180 बराबर 0। आप पहले 2 में क्या को बना रहे हैं? x को बना रहे हैं, x माइनस का 18। दूसरे में 10 को बना रहे हैं, वो x माइनस के 18 बराबर 0। x माइनस से 18 को बना रहे हैं, पहले भाग दिया था स्क्वायर, दूसरे भाग दिया तो 10 बराबर 0। अब आगे क्या लिखोगे? या तो x माइनस से 18 बराबर 0 या x प्लस से 10 बराबर 0। x बराबर आ गया 18, x बराबर आ गया माइनस का। अब जो दोनों पर संख्या मानी है वो x का मान या तो 10 हो सकता है या 18 माइनस का 18 हो सकता है। अब दोनों में वो संख्या है तो वो दोनों में उसमें मान से ही प्राप्त हो रहे हैं तो वो हो जाएगा। अगर मान से ही नहीं प्राप्त हो रहा है तो गलत हो सकते हैं। तो अब वो देखो इनका जैसे एक संख्या था, 2 संख्या अपन x और y माने थे, तो आ गई। अब y का इन्हीं के अनुसार यहाँ तो याद रखो y का मान प्राप्त करो, यहाँ रखो। तो आप वही क्या करोगे? यदि x बराबर 18 है तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8x होगा। या वही आप लिखो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर आप वही क्या लिखोगे? 8 गुणा 18 8 144, तो y बराबर 144 का वर्गमूल। तो y बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस ही यहाँ पे 12। तो वो क्या है? प्लस की 12 या माइनस की 12। यहाँ भी और 2 आगे अभी अगर यही आगे वाले पद करें x बराबर -10 है तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणा माइनस का 10, y बराबर माइनस का 80। अब वो इसका वर्गमूल, अब इसका वर्गमूल करोगे वही प्लस माइनस 80 का 10वां पद जो होता है ना, तो 4 वर्गमूल 5, 4 वर्गमूल क्या है?
5। अब यहाँ से जैसे आप ये दोनों यहाँ इसके कैसे है y के मान आए, क्या है y के मान आए। अब इनके वर्गों का अंतर यदि है सही 180 आ रहा है तो ये दोनों मान होंगे, 180 नहीं आ रहा है तो गलत होंगे। तो अब वो देखो पहले अपन अगला क्वेश्चन है 8 का। इसमें आपको क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि किसी दिन वो जो चाल हमेशा चलती है उससे 5 किलोमीटर अधिक घंटा चले तो वो जब उस स्थान तक पहुंचती है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है कि रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे यहाँ जो आपको दे रखा है समय का अंतर दे रखा है। अगर पहले इस चाल से जाती है तो उसे जो समय लगता है दोबारा तो आसपास 5 किलोमीटर अधिक से चलेगी, 50 + 5 से चलेगी तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अर्थात समय का अंतर दे रखा है। तो यहाँ इस चाल और जो दूरी है 360 से समय निकालो तो वही क्या लिखोगे 360 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में लगा, तय करने में लगा। अब समय लगा क्या है दूरी बटा 4। अब दूरी कितनी है 360 है, चाल कितनी है 8। ये इतने का हो गया। अतः पहले इससे चाल से जाएगी किससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी तब उसे क्या कितना समय लग रहा है 360 बटा 8 लग रहा है। अब यही चाल अगर 300 किलोमीटर जो है वो अब की बात कितने से चले 5 किलोमीटर अधिक से चले तो 5 पहले बार चल रही थी। अब 5 किलोमीटर अधिक मतलब है पहले की चाल से 5 किलोमीटर ज्यादा गति से चले तो आपकी क्या हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी। वो क्या है किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में लगा समय बराबर। तो 360 वो दूरी तो वही है, चाल बदलेगी वो कितनी x से + 5 ये क्या आ जाएगा घंटा। अब ये करेंगे इस चाल से अगर तय करती है वो दूरी तो पहले वाला जो समय लगता है उससे 1 घंटा कम लगता है। अर्थात पहले समय ज्यादा लग रहा था तो अब समय कम लग रहा है। तो पहले वाले समय में से अब वाले समय को अपन घटाएं तो 1 बचता है। तो अब पहले वाला समय कितना था 360 बटा 8। अब वाला समय कितना है 360 बटा 8 + 5। अब इसमें से ये समय घटाओगे तो 1 आएगा और यहाँ से आपके पास एक समीकरण है द्विघात समीकरण। अब ये बनाने के लिए वो क्या करोगे आप लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आएगा इसके 8 × x + 5। पहले x का इसमें भागीदार तो हट गया बोलो x + 5 बचा, x + 5 को 360 से गुणा करो पता क्या देगा 360 × x + 5। दोस्तों x + 5 से भाग देंगे ये तो कट जाएगा x + बचेगा, x को 360 से गुणा करो तो क्या जाएगा 360 × x बराबर है। आगे ऊपर वाले को खोलो नीचे वाले को गुणा कर लो तो ऊपर वाले खोलो कितना आएगा 360x। अब बाद में प्लस का 1800 यानी 36 को 360 को 5 गुणा करोगे 36 × 180 और एक भी तोड़ेगा तो कितना आएगा 1800। अब उसके बाद में वही माइनस के 360 ये इनको गुणा करने तब आगे नीचे वाले गुणा करो x को 8 से गुणा करो x² x को 5 से गुणा करो 5x बराबर है। अब इसके नीचे 1/1 ले लो। अब यहाँ देखो ये 1 360x प्लस के 1 360 माइनस के तो घटी 0 हो गया। अब ऊपर कितना बचा हमारे पास 1800 क्या बचा है 1800। अब साथ में देखो साथ में बचा 1800 1 से गुणा और इसको भी 1 से 1 से गुणा तो जाएगा x² + 5x बराबर है 1800। अब 1800 पीछे ले लो तो क्या जाएगा आपके पास x² + 5x माइनस के 1800। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना। अब कह रहे हैं जो समीकरण आपको द्विघात समीकरण बन गया उसको द्विघाती सूत्र से हल करें। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए आपको a b c के मान चाहिए। a का मान होगा भी x² का गुणा यहाँ कितनी संख्या है 1 है
बी का मान कितना है, अक्स का गुणा 5 है, सी का मान कितना है माइनस का 1800। आप वही सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, यहाँ अक्स है तो अक्स का मान निकालना आपको, आप माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ही माइनस का 4ac बटा 2a। अब उसमें मान रखो, यानी पहले बी का मान, तो बी का मान कितना है 5 है, तो बी के स्थान पर 5 प्लस माइनस और बी आ गया, तो बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान माइनस का 1800 बटा 2 गुणा ए का मान 1। आप इसके बाद में हल करोगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25। अब इसको गुणा करो तो 18 को इसे गुणा करें अपने, यानी 4 से गुणा करो तो 18 चौकी 72। अब एक वो माइनस है, ये माइनस 2 बार प्लस के और 72 के आगे 2 बिंदु लगा बटा 2। अब आगे इसको हल करोगे तो वो x बराबर -5 प्लस कितना हो गया 7225 10,225 बटा 2। आज जो 7225 सीधे आपको याद है, ठीक है, ये वर्गमूल लिखाओ तो 7225 है, उसके वर्गमूल करो तो 2 2 बने, यहाँ क्या आ जाएगा पहले 8 8 2 से नॉर्मल केस में ज्यादा आ रहे हैं 8 आएगा 8 8 64 नए साल जोड़ो याद रखो। अब घटाया तो क्या 12 में से 4 का दिया 8 और यहाँ 7 में 7 जीरो आगे 25 का ये 8 8 का हो गया 16। अब यहाँ 5 देख लो गिनाते हैं 5 5 25 और 6 5 30 30 2 32 और 5 1 5 5 3 8 तो गिना रहे 5। बता ये किसके हैं 85 के है, तो यानी जो 7225 है वो किसका वर्गमूल कितना है 85। तो वही आप आगे लिखो x बराबर -5 प्लस माइनस फिर आ गया 85 बटा 2। अब बाद में यहाँ से वही आपको प्लस का चिन्ह लगा है बार माइनस का, तो पहले वही क्या लिखोगे प्लस का चिन्ह लेने पर, अब प्लस का चिन्ह लोगे तो x बराबर -5 प्लस 85 बटा 2। अब 85 5 का हो गया 80 बटा 2 बराबर 4। अब वही माइनस का चिन्ह लेने पर क्या गया माइनस का चिन्ह लेने पर, अब माइनस का चिन्ह तो x बराबर -5 माइनस 85 बटा 2 -90 बटा 2 माइनस 45। अब जब दूसरा मान है वो -45 है, तो -45 को कोई भी 4 हो नहीं सकती, 4 चल रही है तो पीछे 2 ही भाग रही है वो, तो आगे जाएगी, आगे तो तभी जाएगी तो तब उसकी प्लस 4 होगी, तो उस रेलगाड़ी की चार्ज नहीं है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जो अपन कह लिखिए नीचे क्या लिखेंगे अगर उस रेलगाड़ी की चार्ज नहीं है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो समय आ जाए वापस ये समय निकालो दोनों, और जो समय निकालोगे उसमें एक का अंतर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है 9 का। अब 9 के क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि 2 नल है वो दोनों को एक होज में साथ चलाते हैं तो वो 9 से 3/8 घंटे में उस नल को पूरा कर देती है। अब आगे उसी घंटे में आपको क्या करना है, बड़ा नल है वो छोटे नल की अपेक्षा कितने घंटे कम समय लेता है 10 घंटे कम लेता है। तो अब आपको बताना है कि दोनों जो नल है वो अगर अलग अलग चला जाए तो वो कितने घंटे में उसको बढ़ते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कि बड़े व्यास वाला या बड़ा नल, बड़े व्यास वाला नल ओसी औजी को 8 घंटे में 8 घंटे में बढ़ता है। तो छोटे वाला क्या करेगा, तो छोटे व्यास वाला ओसी को करने में समय लेगा।
बराबर है आठ प्लस 10, आठ प्लस 10। अब मेरा क्या माना है कि आप जैसे इसका किसे मानो बड़े व्यास वाला मार्क्स मानो तो छोटे वाले का अक्ष प्लस 10 दिएगा, इसका मानो तो उसका अक्ष माइनस 10 हो गया, तब वो 10 करके कम है। अगर इसका मान लेते आप अक्ष मान के तो यहाँ अक्ष मान 10 होगा, तो ये कम लेता है। अब ये से ज्यादा तो उल्टा कहेगा वो ज्यादा लेता है, तो इतना घंटा है, इतना समय वो लेगा। अब यहाँ जो अपन प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें पहला जो आपको खत्म किया गया है कि दोनों लोगों ने साथ मिलकर के उस सोच को 9 से 3/8 घंटे में, तो साथ हम लोग ऐसे कोई काम करते हैं तो वो काम क्या करते हैं, यदि कार्य क्षमता के अनुसार को करेंगे। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, बड़े नल की कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर छोटे नल की कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर दोनों जो अपन मानना है उसके अनुसार उसमें कितना समय लगता है वो समय निकालेंगे, फिर उस समय को ये जो आपको प्रश्न दिया गया उस समय के बराबर करेंगे, तब आपको विकास समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, बड़े व्यास वाले नाले की कार्य क्षमता बराबर कार्य क्षमता बराबर है काम बटा समय, और काम हमेशा जो होता है एक, और समय के नाम पे बिना समय लगते हैं 8। अब ऐसे ही छोटे व्यास वाले नल की कार्य क्षमता बराबर है 1/8 प्लस 1/8। अब दोनों साथ काम करेंगे, अर्थात दोनों साथ उस नल को भरे तो दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता, तो दोनों नलों की सम्मिलित कार्य क्षमता, और सम्मिलित कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, अलग अलग कार्य क्षमता उसको जोड़ देते हैं, 8 से प्लस 1/8 प्लस, तो ये क्या होगी सम्मिलित कार्य क्षमता। अब इसको आगे हल कर दो, आगे हल करो, आगे इसके 8 इंटू अक्ष प्लस 10, अब जैसे अक्ष का भाग होगा कितना आ जाएगा, अक्ष प्लस 10 पर अक्ष प्लस 10 को 1 से बनाना, अक्ष प्लस 10 इसका भाग होगा अक्ष आ जाएगा, अक्ष को 1 से बनाना तो आ जाएगा अक्ष। अब यहाँ क्या आ गया 2 अक्ष प्लस 10 बटा नीचे अक्ष इंटू अक्ष प्लस, ये क्या आ गया, दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता आ गई। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, दोनों नलों से ओसी और जी को भरने में लगा समय, तो अपन अज्ञात राशि के अनुसार करेंगे, इससे कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है काम बटा कार्य क्षमता, काम बटा, और काम बटा कार्य क्षमता में काम बटा कार्य क्षमता, तो काम तो एक होता है, कार्य क्षमता ये आ गई, मुमकिन है 2 अक्ष प्लस 10 बटा अक्ष इंटू अक्ष प्लस 10। आप इसको हल करोगे तो मेन बटा ये है, ये तो है 1 गुणा ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, क्या होगा अक्ष इंटू अक्ष प्लस 10 बटा नीचे क्या आ जाएगा 2 अक्ष प्लस 2 अक्ष प्लस 10 ये। अब उसको आगे हल करो तो आगे ऐसे हो जाएगा, आपका अक्ष बनाएगा तो अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष, नीचे वाला को क्या आ गया 2 अक्ष प्लस 10। तो ये क्या आ गया, वो दोनों मिलकर के अक्ष समय अक्ष प्लस 10 था ना, उसमें इतना समय लगता है। अब आपको जो दिया गया समय क्या प्रश्न अनुसार 2 से 3/8 प्रश्न, अर्थात ये भी समय ही है और वो आपको दिया वो दोनों एक ही समय को अंकित कर रहे हैं, तो आप प्रश्न में जो समीकरण आएगा होगा अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष बटा 2 अक्ष प्लस 10 बराबर 9 सही 3/8। अतः ये वो घंटे वो बात था उसमें दोनों नाले उस सोच को बनने में कितना समय लगता है
9 सही 3/8 होता है। यहाँ जो अक्ष मान के अपन किया है उससे दिलाया अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष बटा 2 अक्ष प्लस 10 ये आया। वो तो अपन माना उसके अनुसार आया, अगला दिया ये, तो दोनों सभी क्या होंगे बराबर होंगे, तो बराबर कर दिया। अब इसको आगे हल करो, अक्ष स्क्वायर प्लस का 10 अक्ष बटा 2 अक्ष प्लस का 10 बराबर है 2 8 72 3 75 बटा। अब इसको वर्ग गुणा करो, करोगे वर्ग गुणा करो, इससे 8 वर्ग गुणा करो, इसके इसी को गुणा करो, तो 8 अक्ष स्क्वायर प्लस का 80 अक्ष बराबर है 150 अक्ष प्लस का 750। तो 8 को इतना गुणा कर दिया, 75 को गुणा कर दिया, तो 8 से इसको गुणा किया तो 8 अक्ष स्क्वायर 80 अक्ष, इससे करें तो यार 75 में 150 हो गए और 75 को 10 गुणा तो 750। अब इसको पीछे लियो, तो अब क्या होगा 8 अक्ष स्क्वायर प्लस का 80 अक्ष माइनस का 150 अक्ष माइनस का 750 बराबर है। अब यहाँ ये दोनों समान पद है, इनका दोनों घटा करो, तो 8 अक्ष स्क्वायर अब 180 में से 80 बनाओगे, नहीं 150 में 80 बनाओगे, माइनस के 70 होते हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 170। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहे हैं, तो 2 का भाग दे दिया तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी। अब इसको वही यहाँ जो अक्ष का मान है वो अपन सीधे आचार्य विधि से ज्ञात कर लेंगे, तो उससे ज्ञात करने के पहले वही का मान लेंगे, ए बराबर कितना है इसमें 4 है, बी बराबर कितना है माइनस का 35 है और सी बराबर कितना है माइनस का 375। अब वही अक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर है माइनस का 4 बटा, अब वही माइनस से 35 है तो माइनस और माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 35 की पावर है और माइनस 4 इनको माइनस का 350 बटा 2 गुणा 4। अब माइनस आ गया 35 प्लस की, आगे 35 को 35 से गुणा करो और गिराते 1225 और 4 चौके 16, मतलब माइनस में तो क्या गया प्लस, और 4 चौके 16 16 प्लस 16 पंचो 80 16 पंचो 80। आगे 16 को 7 से गुणा 16 7 112 112 करो 8 जोड़ दिए 120 से क्या 28 शून्य 12। अब 16 की 48 बना लो 60 60 बटा 8। अब वही 35 प्लस माइनस, अब ये दोनों जोड़ो तो 7225, 7225 के बाद किया था मैंने कितना है 7225 बटा 8। अब इसका आगे हल करेंगे तो अपन वो करेंगे अक्ष बराबर 35 प्लस माइनस तो क्या था अपन 85 बटा 8। अब वो प्लस का चिन्ह लेने पर अक्ष बराबर 35 प्लस 85 बटा 8। 35 से जोड़ो 5 5 10 की शून्य 8 की 11 12 बटा, अब 12 का 8 में भाग दो तो 15 8 120 कितना रहेगा 15 कितना रहे। आज दूसरा वही माइनस का चिन्ह लेने पर अब माइनस का चिन्ह लोगे तो वही अक्ष बराबर 35 माइनस 85 बटा 8। अब वही माइनस का 5 5 में तो 5 0 8 में 3 बना दोगे 5 बटा 8। अब ये माइनस का है क्या चल रहा था इसमें समय की बात चली, तो हमारा समय तो बढ़ेगा नहीं, तो अब यहाँ आ गया हमारे पास कि बड़ा हो जाए वो उससे तो कितने में बढ़ेगा, कितने घंटे आगे वो 15 घंटे, बड़े वाला कितने में बढ़ेगा 15 में और छोटे वाला 25 में। तो नीचे भागा के दोबारा लिखना है
अतः बड़े व्यास वाला नल वो सोच को अक्ष का क्या होंगे 15 घंटे में भरता है, तो छोटे व्यास वाला भरेगा बराबर अक्ष प्लस 15 बराबर यानी 15 प्लस 10 बराबर